तो मैं 8 साल MP रहा, तो मैं कोई भी महीना छड्डिया नहीं कि 3 साडे मरीज जिहड़े ने उन्होंने उन्हां दी अर्जियां ना भेजां, तो उधरों भी कदे जवाब नहीं आया। उन्होंने भी खुले दिल नाल कैंसर के मरीजों वास्ते बहुत सारा पैसा सानू भेजिया। तो नंबर 2 ते साडे कोल एक मुख मंत्री कैंसर रिलीफ फंड है, वो 2013 तो चल रहा है। उहदे विच भी असी लगभग 69,000 69,000 मरीजों को 1.5 लाख रुपया पर मरीज उहदे विच दिता जाता है। उहदे विच 888 करोड़ जिहड़ा हुण तक दे चुके हैं। ये जिहड़ा हॉस्पिटल है ये अति आधुनिक है, दुनिया दीयां लेटेस्ट मशीनां इत्थे लगियां होईयां ने। सो तुहाडा इत्थे आउणा साडे लई बहुत वड्डी गल है कि अज देश दे विच पता लगूगा कि अति आधुनिक हॉस्पिटल जिहड़े ने पंजाब की धरती ते बन रहे ने, और पंजाब जिन्हें आज़ादी लैण दे विच भी ते आज़ादी नूं कायम रखण दे विच भी सब तो बड़ा योगदान पंजाब ने पाया। ते साडे पंजाब की धरती जिहड़ी है, तुसीं तां खुद पंजाब दे विच रहे हो, पहलां प्रभारी दे तौर ते काम कीता, तुसीं पंजाब दे कस्बिਆਂ नूं गलियां मुहल्लिਆਂ नूं जाणदे हो। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि पंजाब जिहड़ा है, जे भारत मुंदरी है तो पंजाब उहदा नग है, तो नग जिहड़ा है उहदी चमक फिक्की नहीं पैण देनी, नग नूं आपां चमका के रखना है। असी क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, सानू बहुत सारियां मुश्किलां आउंदियां ने। हर रोज़ दुश्मन जिहड़ा है वो कोई ना कोई हरकत करता रहता है, कदे ड्रोन राही, कदे किसी होर तरीके नाल, पर असी BSF नाल सेंटर नाल मिल के चल रहे हैं। असी पंजाब दी जिहड़ी एकता ते अखंडता है वो टुटण नहीं देनी, क्योंकि बहुत दुश्मनां दीयां अखां ने, पंजाब ते बुरियां नज़रां ने, पर साडी भी बाज अख है। असी भी उन्होंने हर रोज़ असी ट्रैप करते रहने हाँ, भावें वो गैंगस्टर होण, भावें वो ड्रोन राही कोई उन्होंने कोई समग्री भेजी होवे। साडी पुलिस जिहड़ी है, अमन कानून की स्थिति जिहड़ी है वो पहलां बड़ियां सरकारां करके कुछ खराब हुई सी, वो असी कंट्रोल च कर ली है। तुसी भी बदकिस्मती नाल सानू इत्थे दुख ना कहना पै रहा कि तुसी भी 5 जनवरी नूं जदों आए सी तां तुसी तुहाडा प्रोग्राम जिहड़ा कैंसल करना पिया, जो कि बहुत ही दुख की गल सी। सो अज उही पंजाब तुहानू देख के और तुहाडे स्वागत दे विच अखां विछा रहा है। सर असी तुसी साडे देश के प्रधानमंत्री हो, असी साडा फर्ज बनता है कि असी तुहाडा निघा स्वागत करिए। और पंजाबी जो हैं वो मेज़बानी के लिए जाने जाते हैं। सर पंजाबी जो हैं वो मेज़बानी के लिए जाने जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो असी ये अज अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं, और सानू हजे होर भी मैडिकली और लोड़ है, हजे बहुत सारे साडे प्रोजैक्ट भी साडी सरकार वालों भी असी शुरू किए हैं। हैल्थ एंड एजुकेशन साडी प्रायोरिटी है। साडे बच्चे आईलैट्स नूं डिग्री समझ बैठे, आईलैट्स करके कनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाई जाने, ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं, उही दिमाग इत्थे काम कर सके देश की सेवा वास्ते। सो असी लगे हुए हैं कि बेरोजगारी नूं दूर करके उन्होंने इत्थे ही उन्होंने डिग्री मुताबिक काम मिले, उन्होंने इत्थे ही अच्छे हॉस्पिटल बनाइए इलाज वास्ते साडे बजुर्गों के, और इत्थे ही भावें वो मुहल्ला क्लीनिक होण, भावें जो भी जिस तरीके नाल भी उन्होंने चाहे वो डिस्पेंसरियां होण। साडा मकसद है जिहड़ा अरोग भारत, अरोग पंजाब, सेहतमंद पंजाब। ये उही पंजाब है प्रधानमंत्री जी जिथों मिल्खा सिंह हो रही, जिथों दारा सिंह हो रही, जिथों बलबीर सिंह हो रही, हॉकी वाले जादूगर पैदा होए ने खेडां दे। उही पंजाब है जिहड़ा फौजां दे जरनैलां लई मशहूर है। उही पंजाब है जिहड़ा कुश्तियां, छिंजां, कबड्डियां, भंगड़ियां, गिद्धियां वास्ते मशहूर है। सो मैं खुले दिल नाल सरकार वालों तुहाडा स्वागत करदा, और मैनूं उम्मीद है कि तुसीं पंजाब आए हो, बहुत देर बाद आए हो, तो पंजाब लई तुहाडा जिहड़ा दिल है वो कदे तुसीं कदे पंजाब नूं कुछ देण वालों हत्थ खिच्चिया नहीं। सो बाकी सारा कुछ मैं नीति आयोग की मीटिंग दे विच तुहानूं दसता सी। सो मैनूं उम्मीद है कि अज तुसीं पंजाब नूं बहुत वड्डे तोहफे दे के जाओगे, तो असीं उन्हां तोहफिਆਂ नूं सिर मत्थे कबूल करांगे। बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, मेरी इन्नी क हाज़री कबूल करियो। जय हिंद।
बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग टाटा मेमोरियल सेंटर पंजाब सरकार के सहयोग से 51 करोड़ क्षेत्र के कैंसर हॉस्पिटल अभी बहुत ही सुंदर और सुसज्जित 664 करोड़ की लागत से आज बनकर तैयार हो चुका है। और ये ऐतिहासिक अवसर है जब कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि रिमोट का बटन दबाकर आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर और को राष्ट्र को समर्पित करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। डॉक्यूमेंट्री प्लीज। जब करोड़ों आंखों में सुकून की मुस्कान झलकती है, इलाज के लिए बेहतर और नजदीकी सुविधाएं मिलती हैं, तो सपना साकार होता है सर्वे संतु निरामय का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाएं आज जन जन के लिए सुगम हुई हैं। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विषय होते हैं, जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारियां होती हैं, उन सारे विषयों पर हमने काफी जोर दिया है। और इसी श्रृंखला में टाटा स्मारक केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा पंजाब व आसपास के राज्यों की जनता को समर्पित है। एसएएस नगर न्यू चंडीगढ़ में बना होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र विश्व स्तरीय कैंसर उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 664 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित 300 बेड की क्षमता का ये कैंसर अस्पताल 51 एकड़ के क्षेत्रफल में बना है। यहां पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी जैसी सुविधाओं के साथ साथ कैंसर के उपचार से जुड़ी और भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अंतर्गत एक सहायक अनुसंधान संस्था टाटा स्मारक केंद्र कैंसर के उपचार के लिए पूरे देश में अग्रणी अस्पतालों में से माना जाता है और पंजाब सहित उत्तर भारत के कैंसर रोगियों के लिए आशा की किरण बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आज होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से आज ये अस्पताल राष्ट्र को समर्पित हुआ और ये पंजाब के लिए सौगात बन के आया है। मान्यवर, आपके कुशल गतिशील नेतृत्व में भारत पूर्ण आत्मविश्वास के साथ न केवल आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज भारत एक चमचमाते सितारे की तरह अंकित हो चुका है। आज इस अवसर पर आप उपस्थित हैं, आपसे मेरा करबद्ध आग्रह है कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, जोरदार तालियों के बीच। पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, मुख्यमंत्री श्रीमान भगवत मान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी भाई मनीष तिवारी जी, सभी डॉक्टर्स, रिसर्चर्स,
पैरामेडिक्स, अन्य कर्मचारी और पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आजादी के अमृत काल में देश नए संकल्पों को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। आज का ये कार्यक्रम भी देश की बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिबिंब है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर से पंजाब, हरियाणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ होने वाला है। मैं आज इस धरती का एक और वजह से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पंजाब स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिवीरों, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत परंपरा की ये पवित्र धरती है। अपनी इस परंपरा को पंजाब ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान भी समृद्ध रखा है। आज मैं पंजाब की जनता का, विशेष रूप से यहां के युवाओं का हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले ही लाल किले से हम सभी ने अपने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है। जब भारत के लोगों को इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल मिलेंगे, आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, तो वो और जल्दी स्वस्थ होंगे, उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी, अधिक प्रोडक्टिव होगी। आज होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के तौर पर भी देश को एक आधुनिक अस्पताल मिला है। इस आधुनिक सुविधा के निर्माण में केंद्र सरकार के टाटा मेमोरियल सेंटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सेंटर देश विदेश में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराकर कैंसर के मरीजों का जीवन बचा रहा है। देश में कैंसर की आधुनिक सुविधाओं के निर्माण में भारत सरकार अग्रणी रोल निभा रहा है। मुझे बताया गया है कि टाटा मेमोरियल सेंटर के पास हर साल 1.5 लाख नए मरीजों के इलाज की सुविधा तैयार हो गई है। ये कैंसर मरीजों को बहुत बड़ी राहत देने वाला काम हुआ है। मुझे याद है, यहां चंडीगढ़ में हिमाचल के दूर सुदूर के क्षेत्रों से भी लोग कैंसर सहित अनेक गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पीजीआई आते थे। पीजीआई में बहुत भीड़ होने से पेशेंट को भी, उनके परिवारजनों को भी कई परेशानियां रहती थी। अब तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में एम्स बन गया है।
और यहां कैंसर के इलाज के लिए इतनी बड़ी सुविधा बन गई है। जिसको बिलासपुर नजदीक पड़ता है वो वहां जाएगा और जिसको मोहाली नजदीक पड़ता है वो यहां आएगा। साथियों, लंबे समय से देश में ये आकांक्षा रही है कि हमारे देश में हेल्थ केयर का एक ऐसा सिस्टम हो जो गरीब से गरीब की भी चिंता करता हो। एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था जो गरीब के स्वास्थ्य की चिंता करे, गरीब को बीमारियों से बचाए, बीमारी हुई तो फिर उसको उत्तम इलाज सुलभ कराए। अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब सिर्फ 4 दीवारें बनाना नहीं होता है। किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम तभी मजबूत होता है जब वो हर तरह से समाधान दे, कदम कदम पर उसका साथ दे। इसलिए बीते 8 वर्षों में देश में होलिस्टिक हेल्थ केयर को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले 7-8 साल में हुआ है उतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए गरीब से गरीब को आरोग्य सुविधा के लिए देश एक नहीं, 2 नहीं, 6 मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। पहला मोर्चा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का। दूसरा मोर्चा है गांव-गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का। तीसरा मोर्चा है शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का। चौथा मोर्चा है देश भर में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का। पांचवा मोर्चा है मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने का। और छठा मोर्चा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने का। इन 6 मोर्चों पर केंद्र सरकार आज रिकॉर्ड निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, हमारे यहां हमेशा से कहा गया है बीमारी से बचाव ही सबसे अच्छा इलाज होता है। इसी सोच के साथ देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर इतना जोर दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जल जीवन मिशन की वजह से पानी से होने वाली बीमारियों में बहुत ज्यादा कमी आई है। यानी जब हम बचाव के लिए काम करते हैं तो बीमारी भी कम होती है। इसी तरह की सोच पर पहले की सरकारें काम ही नहीं करती थी, लेकिन आज हमारी सरकार तमाम अभियान चलाकर
जन में जागरूकता का अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है और बीमार होने से बचा भी रही है। योग और आयुष को लेकर आज देश में अभूतपूर्व जागरूकता फैली है। दुनिया में योग के लिए आकर्षण बढ़ा है। फिट इंडिया अभियान देश के युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ने बहुत सी बीमारियों के रोकथाम में मदद की है। पोषण अभियान और जल जीवन मिशन से कुपोषण को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। अपनी माताओं बहनों को एलपीजी कनेक्शन की सुविधा देकर हमने उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियां, कैंसर जैसे संकटों से भी बचाया है। साथियों, हमारे गांवों में जितने अच्छे अस्पताल होंगे, जांच की जितनी सुविधाएं होगी, उतना ही जल्दी रोगों का पता चलता है। हमारी सरकार इस दूसरे मोर्चे पर भी देश भर में बहुत तेजी से काम कर रही है। हमारी सरकार गांव-गांव को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा